Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about methods to synthesize nanomaterials. So आज हम डिस्कस करेंगे नैनोमटेरियल को सिंथेसाइज यानी कि संश्लेषण करने के मेथड के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. The two methods used for the synthesis of nanomaterial are यानी कि नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज यानी कि संश्लेषण करने की बेसिकली दो मेथड है, जिसमें आता है फर्स्ट वन टॉप डाउन अप्रोच and second bottom up approach. So these two methods are used to synthesize the nanomaterial. So basically nanomaterial क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो बेसिकली हम टॉप डाउन अप्रोच में बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे यानी कि नैनो साइज में डिवाइड करेंगे. तो नैनो साइज का क्या होता है, बेसिकली उसका जो माप होता है वो रहता है 10⁻⁹ मीटर यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर, जिसको हम बोलेंगे नैनो मटेरियल और नैनो साइज. और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल को हम कन्वर्ट करके नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, राइट. यानी कि नीचे से ऊपर जो प्रोसेस होगा वो बॉटम अप प्रोसेस कहलाएगा. टॉप डाउन अप्रोच. In this method, the packed material is break down into smaller particles using physical process such as crushing, milling and grinding method. यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जो भी मटेरियल है उसको हम ब्रेक डाउन यानी कि उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल में यानी कि तोड़ेंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल में यूजिंग फिजिकल प्रोसेस यानी कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे. तो उसमें आता है क्रशिंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग. सो इस तरह के मेथड का यूज करके बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच. सो यहाँ पे फिगर है. सो यहाँ पे बल्क मटेरियल है, राइट. तो इससे बल्क मटेरियल को हमने ये पार्ट में डिवाइड किया, राइट. जो पाउडर फॉर्म में हम फर्दर उसको अगर स्मॉल पार्टिकल यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड नैनो साइज है नैनो पार्टिकल उस साइज में कन्वर्ट करना है, तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नैनो पार्टिकल. इसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच यहाँ से यहाँ तक. It is not commonly used as it is not appropriate for formulating evenly shaped nanomaterial, and it is very difficult to have these nanoparticles even with the high energy uses. So यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली जो टॉप डाउन अप्रोच है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है यानी कि प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू हमें जो नैनो मटेरियल मिलेगा तो उसका जो शेप है वो uneven मिलता है, and it is very difficult to have this nano particle even with high energy usage. यानी कि इसमें एनर्जी का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, फिर भी हमें जो डिजायर्ड शेप और साइज में जो नैनो पार्टिकल चाहिए वो नहीं मिलता है, इसीलिए ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है टॉप डाउन अप्रोच. Its biggest problem is imperfection of surface structure. यानी कि जो नैनो साइज का जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट नहीं होता है, वो यहाँ की टॉप डाउन अप्रोच में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम यानी कि बड़ी दिक्कत है. टॉप डाउन अप्रोच. कॉमन मेथड्स यूज्ड इन टॉप डाउन टेक्नोलॉजी. यानी कि टॉप डाउन जो अप्रोच है इसमें कौन कौन सी मेथड यूज होती है नैनो टेक्नोलॉजी में. तो फर्स्ट वन मैकेनिकल मिलिंग, लेजर एब्लेशन, स्पटरिंग एंड लिथोग्राफी. सो इस तरह के मेथड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच में इस्तेमाल होती है. बॉटम अप अप्रोच. In this method, the nanomaterials are prepared from the bottom like atom by atom, molecule by molecule or cluster by cluster.
यानी कि बॉटम अप अप्रोच में हम जो नैनो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बॉटम यानी कि नीचे की साइड से ऊपर तक, तो वहां पे किस तरह से होगा, एटम बाय एटम यानी कि परमाणु दर परमाणु, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल यानी कि अणु दर अणु, एंड क्लस्टर बाय क्लस्टर यानी कि क्लस्टर को बोलेंगे समूह दर समूह। इस तरह से उसका जो प्रिपेयर्ड होगा फ्रॉम बॉटम यानी कि नीचे से छोटे में से वो बड़ा बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। सो what you can see in the figure, so यहाँ पे बॉटम अप यानी कि यहाँ पे क्या है, ये एटम्स है, ये एटम्स जुड़कर बनते हैं क्लस्टर, और क्लस्टर में से बनेगा नैनो पार्टिकल यानी कि यहाँ पे कहा नीचे से ऊपर की तरफ गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। It is most frequently used method for the production of nanomaterial, यानी कि नैनो मटेरियल को अगर प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे ये जो मेथड है बॉटम अप अप्रोच वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी कि सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। This method has an ability to produce uniform size, shape and well distributed nanomaterials, यानी कि इस तरह की जो मेथड है उसमें एक समान उसका साइज यानी कि आकार होता है, शेप यानी कि उसका जो आकृति होता है वो, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नैनो मटेरियल एंड अच्छी तरह से वह वितरित नैनो सामग्री का उत्पादन करने की क्षमता है। बॉटम अप अप्रोच, this method controls the chemical synthesis process in a precise manner to prevent the particle growth, यानी कि इस मेथड में पार्टिकल ग्रोथ यानी कि कणों की जो वृद्धि को प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस यानी कि रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया को प्रिसाइज मैनर यानी कि सटीक तरह से कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करती है। It plays an important role in the production of nanomaterial with uniform size, distribution, morphology, यानी कि यह एक समान आकार वितरण यानी कि जो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है उसको बोला जाएगा आकृति विज्ञान के साथ नैनो मटेरियल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। This method is economical and environmentally friendly, यानी कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो इकोनॉमिकल यानी कि किफायती है और एनवायरमेंटली फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। Common methods used in bottom up nanotechnology. First one, chemical vapor deposition CVD, physical vapor deposition PVD, Sol-gel method, hydrothermal, solvothermal, microemulsion. So these are the method which is used into the bottom up approaches. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.